हिमाचल को फल राज्य का दर्जा दिलाने और राज्य की प्रमुख नकदी फल फसल सेब उत्पादक इस बार निराश हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ मौसम ने इस साल बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। पहले जब जनवरी से मार्च तक बारिश व बर्फबारी की जरूरत थी तो मौसम की बेरुखी के चलते सूखा रहा और अब अप्रैल व मई माह में सामान्य से ज्यादा बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी ने सेब सहित अन्य गुठलीदार फल उत्पादकों की कमर तोड़ दी है। इस बिगड़ैल मौसम के कारण बागवानों को नुकसान का आकलन 262.53 करोड़ का किया गया है, लेकिन ये नुकसान 500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। सरकार हर बार नुकसान का आकलन तो करती है, लेकिन मुआवजे के नाम पर बागवानों को कुछ नहीं मिलता है। इस वर्ष बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण बागवानों को नुकसान हुआ है। बात करें अगर अप्रैल माह की, तो इसमें बर्फबारी, ओलावृष्टि, तूफान के कारण 262.53 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं मई माह की बात करें तो कुछ ऐसा ही हाल रहा है और 29.57 करोड़ का नुकसान आंका गया है। तो आइए जानते हैं बागवानी विभाग के निदेशक जेपी शर्मा से मौसम के कारण कितना नुकसान हुआ है बागवानों को। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 11 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन का आंकलन विभाग ने किया है, जो कि अभी प्राकृतिक आपदाओं के चलते लगभग उसमें कोई 20 से 25% की क्षति देखने में आई है। और अगर हम बात करें तो लगभग 262.53 करोड़ का नुकसान माह अप्रैल के दौरान जो प्राकृतिक आपदाएं हुई, जिसमें ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी, तूफान से ये नुकसान हुआ है। मई के दौरान में भी अभी ओलावृष्टि और कुछ स्थानों पे तूफान से प्रभावित फसलों को जो क्षति पहुंची है वो लगभग 29.57 करोड़ की क्षति पहुंची है। कुल मिलाकर प्रदेश में जो फल उत्पादन था वो घटकर अब लगभग 8 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। और फसलों को क्षति नुकसान की जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, वो हमने, जैसे कि सरकार ने हमें आदेश किए थे, वो हमने उनको सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं। अब इस पे कुछ अवश्य ही निर्णय लिया जाएगा कि बागवानों को इससे उभरने के लिए कुछ राहत प्रदान की जाए। इसके अलावा बागवानों को ये समय समय पर सलाह देता है कि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की किस तरह से हमें फल पौधों की ट्रीटमेंट करनी है, क्या दवाइयाँ स्प्रे करनी है, छिड़काव करना है। इसी तरह से जो लगातार नमी बनी हुई है वातावरण में, तो ये भी आश्वासन दे रहे हैं, ये भी हम सलाह दे रहे हैं बागवानों को कि वे अपने बगीचों का निरीक्षण करते रहें। कहीं स्कैब रोग के उसमें लक्षण देखने को मिले तो जो विभाग ने इस संदर्भ में स्प्रे छिड़काव सारणी जो तैयार करके वितरित की है, उसके अनुसार उद्यान अपने बगीचों में उद्यान बागवान भाई उसका समय समय अनुसार छिड़काव करें, ताकि आगे आने वाली रोग कीट के विस्तार को रोका जा सके और उसकी क्षति को बचाया जा सके। वहीं बात अगर करें बीते दिन की, तो बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी ये माना है कि इस बार बेमौसमी बरसात, बर्फबारी वो ओलावृष्टि से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन 250 करोड़ किया गया है। राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसकी भरपाई कर सके, इसलिए केंद्र को आकलन भेजा जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा बागवानों से ठगी पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। यदि जरूरी हुआ तो किसी केंद्र जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाई जाएगी। बर्फबारी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है वो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है, जो लगभग 250 करोड़ की है। उसको हम भारत सरकार से भी टेकअप कर रहे हैं, उसको हम कैबिनेट में ले जाएंगे। क्या, कहाँ से, कैसे मदद की जा सकती है, उस मदद को करने के लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा, क्योंकि जो वित्तीय स्थिति आज विश्व की है, हमारे देश की है, हमारे प्रदेश की है, वो किसी से छुपी नहीं है। प्रयास करना, कोशिश करना हमारा काम है। इंश्योरेंस कंपनी जो है आई, जो केवल मात्र
जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है उन्होंने केवल मात्र उन बैंकों के खाता धारकों को ही पकड़ा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है, उसके बाद हमारी बैठक हुई, मैंने उससे भी कहा है कि उसमें बैंक के अधिकारियों की और कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के बागवानों को हुआ है। मैं आज भी और पहले भी और आगे भी इस बात पे मैं अपने बागवानों के साथ हूँ कि उसकी हम बाकायदा उसकी रिपोर्ट अभी मेरे पास आई नहीं है, जैसे आएगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हमें आवश्यकता पड़ेगी, हम आगे बढ़ करके भी अगर किसी सेंट्रल एजेंसी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी तो हम उसके लिए भी आगे 2 कदम आगे बढ़ करके जो है इंक्वायरी कराएंगे।